Assalamu alaikum, dear class 7 students. I am teacher Wakar Yasin from UPS तरकपुरा। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश बुक से टेक्स्ट बुक से एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक और पोइम पढ़ने जा रहे हैं। और आज की जो पोइम है उसका टाइटल है द लिटिल गर्ल। ये पोइम कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है और इस पोइम में एक छोटी सी लड़की के बारे में लिखा गया है पोइटेस कैथरीन मैन्सफील्ड ने। और पेरेंट्स के बारे में और चिल्ड्रंस के बारे में जो उनके बीच में रिलेशन होता है, इसी के मुतालिक ये पोइम है। और एक लड़की के बारे में ये पोइम लिखी गई है कि वो अपने पेरेंट्स को मिसजज करती है, उनकी अफेक्शन को, उनके लव को। और पेरेंट्स का जो केयर होता है, लव होता है अपने बच्चों के लिए, वो अलग अलग तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिसजज कर लेते हैं अपने पेरेंट्स की अफेक्शन को, लव को, और वो उनसे डरने लगते हैं या डरते हैं। तो इसी बारे में ये पोइम है। और इस पोइम में हम एक छोटी सी लड़की कीजिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, हमारी ये पोइम। ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक। सभी पेरेंट्स, सभी माँ बाप एक जैसे नहीं होते हैं। सभी फादर जो हैं, वालिदीन जो हैं, वालिद जो हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। सम शो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन एंड प्ले विद देम। कुछ पेरेंट्स, कुछ फादर्स, कुछ वालिदीन ऐसे होते हैं जो अपना प्यार, अपनी जो मोहब्बत है, अफेक्शन है, हमदर्दी है बच्चों के साथ अपने, वो दिखाते हैं उनके साथ खेल के और उनका ख्याल रख के। ठीक है। और कुछ पेरेंट्स जो होते हैं, अदर्स यानी अदर पेरेंट्स, ऑल्सो लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, बट दे शो इट बाय वर्किंग हार्ड फॉर देम एंड गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइजेस। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस को प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं दूसरे तरीके से। कैसे? वो उनके लिए दिन रात खून पसीना एक करते हैं, मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं हार्ड। ठीक है। और उनको हमेशा नसीहतें करते हैं और इंस्ट्रक्शंस, अहकाम देते हैं। तो उनका तरीका अलग होता है प्यार करने का। ये लेसन, ये पोइम जो है, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, द लिटिल गर्ल, ये लिखी है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। और इसमें एक ऐसी ही इंसिडेंट, एक ऐसी ही वाक़ये की बात की गई है कि कैसे एक लड़की, छोटी सी बच्ची अपने पेरेंट को मिसजज करती है और उनसे डरती रहती है, क्योंकि वो उनका जो प्यार करने का, केयर करने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम समरी की तरफ चलते हैं और समझते हैं इस पोइम द लिटिल गर्ल को। समरी। समटाइम्स चिल्ड्रन मिसजज देयर पेरेंट्स अफेक्शन। कभी कभी बच्चे अपने पेरेंट्स का जो प्यार है, उनकी जो अफेक्शन है, उनकी जो मोहब्बत है, उनके बच्चे उसे मिसजज करते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। वो इसे अदरवाइज ले लेते हैं और गलत समझते हैं अपने पेरेंट्स को। दे ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है। और यही बच्चे जो हैं, यही चिल्ड्रन जो हैं, अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स भी समझ नहीं पाते हैं कि क्यों वो उनको प्यार नहीं कर पाते हैं, या उनको उस तरह से खेल कूद के उनके साथ, या उनके साथ वक्त गुजारते हैं, तो वैसा वो क्यों नहीं करते हैं। और इसी तरह से, इसी वजह से कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की अफेक्शन को, लव को वो समझ नहीं पाते हैं। और ऐसे पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपना वक्त उनको नहीं दे पाते हैं, उनसे वो खेल नहीं पाते हैं और उनको उस तरह से वो केयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके लिए कमाना होता है। दे हैव टू वर्क हार्ड एंड दे हैव टू गिव देम कंफर्टेबल लाइफ। तो कुछ पेरेंट्स जो हैं अपने चिल्ड्रंस के साथ, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास
बहुत सारा वक़्त उनके पास होता है और वो बहुत ज़्यादा रिच भी होते हैं, यानी अमीर भी होते हैं। इसलिए वो आप अपने बच्चों के साथ वक़्त गुज़ार पाते हैं और उनको एक कंफर्टेबल आरामदेह ज़िंदगी दे पाते हैं। लेकिन जहाँ तक इस पोएम में इस लिटिल गर्ल कीज़िया का सवाल है, कीज़िया का जो फ़ादर है, वो उसके साथ खेल नहीं पाता है। क्यों नहीं खेल पाता है? क्योंकि ही हैज़ टू वर्क हार्ड। उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक गरीब घर से होती है ये लड़की कीज़िया, और उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके जो फादर हैं, ये इसे इस वजह से खेल नहीं पाते हैं, इसके साथ वक्त नहीं गुजार पाते हैं, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है अपने घर को चलाने के लिए, और टू मेक हिज लिविंग, यानी उसे अपना घर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए अपना वक्त इनको कीज़िया को नहीं दे पाते हैं, कीज़िया को, जो उसकी बेटी होती है इस आदमी की। तो इसके साथ साथ वो इसे वक्त नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो काम के साथ ही ज़्यादा लगे रहते हैं। तो कीज़िया को कैसा महसूस होता है? कीज़िया फील्स दैट हर फादर डज नॉट लाइक हर। इसी वजह से कीज़िया अपने फादर को मिस जज कर लेती है, गलत समझती है कि उसके फादर उसे शायद लाइक नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, नापसंद करते हैं। टू द लिटिल गर्ल कीज़िया, ही इज़ अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। लिटिल गर्ल कीज़िया के लिए, इस लिटिल गर्ल कीज़ा के लिए इसके जो फादर होते हैं वो एक ऐसी फिगर होते हैं जिसे डरना चाहिए, और इसीलिए कीज़ा इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं अपने फादर से, और हमेशा इसे अवॉइड करना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं अपने फादर से। ठीक है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क he would come to her room and give her a casual kiss, to which Kezia would respond with goodbye father. तो हर सुबह इनके फादर का एक रूटीन होता है कि जैसे ही वो सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं काम के लिए, तो वो उसके बाद ये कीज़ा के रूम में जाते हैं, उन्हें अपनी बच्ची को किस देते हैं, और उसके बाद कीज़ा इस किस के बदले में अपने फादर को कहते हैं गुड बाय फादर। शी वॉज सो अफ्रेड ऑफ हिम दैट शी फेल्ट ग्लैड एंड a sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the road. ये अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से इतना डरती थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब इनके फादर जाते थे अपने कैरेज में, अपनी गाड़ी में, और जब इसी गाड़ी की आवाज़ फैंटर होती जाती थी, यानी कि थोड़ी सी इसकी आवाज़ जो है कम कम होती जाती थी, जैसे जैसे गाड़ी इनके घर से दूर जाती थी, तो उसे ग्लैड महसूस होता था, यानी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती थी कि इनके फादर चले गए अपनी गाड़ी में, और अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना ये अपने फादर से ये लड़की कीज़िया डरती थी। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है अफ्रेड। अफ्रेड होता है डरना, किसी चीज़ से डरना, अफ्रेड डरना, ठीक है। ग्लैड होता है खुश होना, ठीक है। तो इनको अपने फादर से इतना डर लगता था कि जैसे ही वो अपने गाड़ी में इनके फादर जाते थे और गाड़ी की आवाज़ फैंट होती जाती थी, इसकी आवाज़ जो है कम होती जाती थी, इनके घर से जो है गाड़ी दूर जाती थी और उसकी आवाज़ कम हो जाती थी, तो इनको लगता था कि अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मेरे फादर जो हैं चले गए हैं काम पर, और वो अब सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। तो इतना ही अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से डरती थी। तो आगे हम इसी लेसन को, इसी पोएम को आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।